आज हम जो है वो बात करेंगे हमारा जो इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है सफ़वांज़ा, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को पहले बताया तो हुआ है, लेकिन ब्रीफिंग आई थिंक अभी तक नहीं हुई थी, ऐसा ही है। तो आज मैं आप लोगों को सफ़वांज़ा की डिटेल दूंगी और वो किसका प्रोजेक्ट है, हमें क्यों करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा एक मार्केटिंग कंपनी के लिए ज़रूरी होता है वो प्रोजेक्ट में ये देखे प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है। और उसकी ये चीज़ देखने के लिए उसमें हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं। उसके डेवलपर्स कैसे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, उसका एनओसी है कि नहीं है। ये 3 चीज़ें आप तो करके आ रहे हो, आपको तो अच्छे से हाँ ना होगा। ये जो न्यू लोग हैं उनके लिए चीज़ें हैं कि हमें किसी भी सोसाइटी को अगर मार्केट करना है तो उसमें हमें 3 चीज़ें ये देखनी है कि उसका एनओसी है कि नहीं है, उसकी लोकेशन कैसी है और उसके डेवलपर कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका बताऊँ इसके डेवलपर्स कौन है, ये किन का प्रोजेक्ट है। कुछ लोग तो जो पुराने हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हमारे ही जीबीए ग्रुप के, ग्लोबीज एवेन्यू ग्रुप के जो हैं ओनर्स हनीफ साहब, तनवीर खान साहब और ये बासी साहब लोग, ये जीबीए ग्रुप के लोग हैं ना। तो ये हनीफ साहब और तनवीर साहब प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। आप लोगों की पता नहीं उनसे मुलाकात अभी हुई है कि नहीं हुई है, सबकी नहीं हुई है ना। मुजम्मिल आपकी भी नहीं हुई है ना अभी तक, ठीक है। वो पहले इधर ही होते थे क्योंकि अभी वहाँ पिंडी में प्रोजेक्ट आ गया तो वो उसको देख रहे हैं। हाँ जी, तनवीर खान साहब और हनीफ साहब जो हैं वो ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो हमें ये पता है कि इसके जो डेवलपर्स हैं, जो इसके ओनर्स हैं, वो कैसे बंदे हैं, वो हमारे अपने ही बंदे हैं। तो इसलिए हमें पता है कि इस प्रोजेक्ट में जो वो कहेंगे वो कमिटमेंट पूरी होगी, ठीक है। दूसरा इसमें यह है कि इसका एनओसी इस्लामाबाद में, मैं कोई सोसाइटियों के नाम तो मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके अभी तक एनओसीज़ नहीं हैं और वो इतनी हाईलाइट हुई हैं, इतनी बिकी हैं। और उस एक प्रोजेक्ट तो हामिद को भी पता है कि वो जब फर्स्ट डे लॉन्च हुआ था तब से लेके वो बार बार हमारे पास आ रहे थे कि इसको मार्केट करें, लेकिन वो हमें बहुत शुरू में ही उसका सिनेरियो पता लग गया था, हमने उसको मार्केट नहीं किया था। और वो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने नहीं किया था क्योंकि अभी उसके बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सामने आ रही हैं। उसका नाम मैं एंड पे कोड करूँगी जब ये कैमरे शैमरे हट जाएंगे। तो हमारी सोसाइटी में ये है कि इसका एनओसी है। ये सोसाइटी का प्रोसीजर तो पिछले 1 साल से चल रहा था, लेकिन इसको लॉन्चिंग या प्री लॉन्चिंग तक तब तक नहीं लेके आए जब तक इसका एनओसी नहीं हुआ, ठीक है। टोटल ये 25,000 कनाल पे है अभी, और इसमें से एनओसी जो है वो 5,000 कनाल का है। और ये जो भी जिस पे एनओसी है अभी इसी पे वर्किंग हो रही है, मतलब कि अभी इसी को जो है ना हम लोग लेकर चल रहे हैं। प्री लॉन्चिंग जो हो रही है आपकी या जो लॉन्चिंग होगी वो इसी 5,000 कनाल पे है, ठीक हो गया। अभी स्टार्ट इस वजह से होता है कि 25,000 हमने टोटल लैंड ली है, लेकिन 5,000 का एनओसी है। इसकी वजह वो इस तरह है कि एनओसी लेना बहुत मुश्किल काम है, वो आपकी प्रूव होनी होती हैं, सारी चीज़ें होनी होती हैं। तो ये भी बड़ी बात है कि हमें 5,000 कनाल का मिल गया है। उसमें फिर जिन्होंने एनओसी प्रूव करना होता है, जो मेंबर्स होते हैं, वो ये देखते हैं कि जिसका हम एनओसी दे रहे हैं ये इसको सही लेके चलते हैं तो वो आगे एनओसी देते रहते हैं। हर सोसाइटी का इकट्ठी लैंड का एनओसी नहीं मिलता। कुछ सोसाइटीज ऐसे भी करती हैं कि स्टार्टिंग वाले ब्लॉक्स अप्रूव करवा के तो सारी सोसाइटी बेच दी है। हाँ, मतलब कि ये बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं कि अगर आपका 10,000 का आपने एनओसी प्रूव करवा लिया, वो उसके बिहाफ पे पूरी सोसाइटी बेच देते हैं। जैसे कि ये बहुत सारी सोसाइटीज़ में वो अभी चला गया, जरी के क्लाइंट आए हुए थे जहाँ पे वो कह रहे थे कि मैं रह रहा हूँ, मैं भी वहाँ पे जहाँ मैंने कहा था ऑफिस था हमारा, उन्होंने ऐसे ही एक आपके ब्लॉक का एनओसी लिया और आगे उन्होंने उसका 1 और 2 करके बेच दिया हुआ। फिर उसके वो इतने सीन निकले, इतने वो नैब के केसेस निकले कि वो सोसाइटी जो अच्छी बनी थी वो भी फ्लॉप हो गई। ये अमूमन सोसाइटीज़ में होता है, तो इसलिए पूरी सोसाइटी का एक साथ एनओसी नहीं मिलता, ठीक है। स्टार्ट तो किया था प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको मैं बता रही हूँ कि इसका जो काम शाम सारा चल रहा था वो 1 साल से चल रहा था, लेकिन जो हम इसकी प्री लॉन्चिंग की तरफ आए हैं वो लास्ट मंथ से, फरवरी में इसकी प्री लॉन्चिंग स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट जो था 1 साल पहले कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं, मतलब कि इसकी सारी प्लानिंग, इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन एनओसी के लिए जो सबमिशंस हुई थी वो 1 साल से ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर वहाँ पे ऑफिस का हमारा सारा सिस्टम जो है वो 1 साल से चल रहा था। जैसे ही इसका एनओसी अप्रूव्ड हुआ, इसकी हम प्री लॉन्चिंग की तरफ आए हैं। प्री लॉन्चिंग इसकी स्टार्ट हुई है फेब से,
फ्रीलांसिंग का जो सारा सिनेरियो वो सिर्फ 5000 कनाल के ऊपर ही है। 5000 कनाल के ऊपर जिसका एनओसी है वो उसी के उसका ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं वो भी यही एरिया। वो भी यही एरिया है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी लोकेशन की तरफ। ये लोकेशन जो हमारी आ रही है वो आ रही है चकबेली रोड के ऊपर। ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये इधर पॉइंट आउट किया हुआ है, ठीक हो गया। अब चकबेली रोड असल में ये इस्लामाबाद नहीं, ये पिंडी कहलाता है। ठीक है, ये पिंडी में एक तरह से लोकेशन आ रही है। अब इसको अप्रोच करने के लिए हमारी लोकेशन क्यों बेहतर है, क्यों अच्छी है, क्योंकि मैंने 3 चीज़ें कही थी कि ऑथेंटिक है कि नहीं है, डेवलपर कैसे हैं और लोकेशन। ठीक है, तीसरी चीज़ अब ये हमारी आ रही है। अब जो रिंग रोड वो इस्लामाबाद का, ये तो आप सबको पता होगा कि रिंग रोड पे वहाँ पे वर्किंग हो रही है और रिंग रोड आ रहा है वहाँ पे ना, ये रिंग रोड इसको अप्रोच कर रहा है। ये जो रेड वाली लाइन है ये रिंग रोड की है। ठीक है, रिंग रोड अप्रोच कर ये रिंग रोड है। नियर रिंग रोड लिखने के अप्रोचिंग टू रिंग रोड। मैं अभी आपको बता रही हूँ जो आपने आगे मेंशन करना है। दूसरी भी एक और साथ मेंशन कर दूँ, मोटरवे M2 हमारा, जो हमारा खारियाँ सियालकोट जो मोटरवे आगे एक्सटेंड होनी थी इस्लामाबाद तक, ये वो आ रही है। ठीक है, ये वाली जो काम भी हो रहा है, इसका काम हो रहा है, हाँ जी इसका काम हो रहा है। ये मोटरवे, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये हमारी मोटरवे है जो इसको अप्रोच कर रही है, और ये इसका इंटरचेंज भी यहीं पे आ रहा है। चकबेली रोड पे इसका इंटरचेंज भी आ रहा है। ठीक है, इंटरचेंज से उतर के ये हमारी सोसाइटी इधर है जो कि आपकी 2 to 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे बनेगी। रिंग रोड और मोटरवे आप दोनों ही मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसकी बैक साइड पे हमारा बहरिया टाउन भी आ रहा है और DHA भी आ रहा है। ये वैली का कौन सा फेज आ रहा है यहाँ पे? ये आ रहा है आपका फेज 8 आ रहा है। फेज 8 है, फेज 9 है, फेज 8 है ना, फेज 8 आ रहा है। वैली का फेज 8 और DHA फेज 3। ठीक है। ठीक है, इसके मतलब कि ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी उसके बैक पे लग रही है, लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी के फेज से देखें तो हमारी बैक पे बहरिया टाउन का फेज 8 है और DHA का फेज 3 है। ये हमारी लोकेशन है। ठीक है, हमें तब वो ओपन करो जिसमें था कि कहाँ से कितना डिस्टेंस बढ़ा है। अब हम ओवरऑल इस्लामाबाद में देखेंगे कि हमें एयरपोर्ट से कितना किलोमीटर हमारी सोसाइटी पड़ रही है, और ये सारी एरिया से ये देखेंगे मेंशन। लाहौर इस्लामाबाद मेन GT रोड के, अगर आप GT रोड से जा रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद और चकबेली रोड की तरफ आपने मुड़ना है अपनी सोसाइटी की तरफ, तो वो 3 to 4 मिनट्स की ड्राइव है। मोटरवे से 3 to 4 मिनट नहीं, GT रोड से अगर आप जा रहे हो लाहौर से इस्लामाबाद, GT रोड के थ्रू। ठीक है, और हमारी लोकेशन के लिए मतलब कि कहीं पे भी आपको टर्न करना पड़ता है ना, आप लाहौर में GT हैं, रोड से अंदर जो है वो 3 to 4 मिनट की ड्राइव है। ठीक है। ये GT रोड से है। ये भी मैं मेंशन करते कि किस साइड पे कौन लेफ्ट उतर जाए। ये राइट साइड पे है ना? नहीं, जब आप जाते हुए। जब GT रोड आप हम जा रहे हैं, ठीक है। जब आप इधर से जा रहे हैं लाहौर से जा रहे हैं तो आपकी लेफ्ट पे है। लेफ्ट पे। लेफ्ट। ठीक। ये हमारा लेफ्ट है ना, तो यहाँ पे है। अच्छा जी, अब हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कि हमारी सोसाइटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कितने मिनट की ड्राइव पे है? 8 to 10 मिनट। ये कुछ भी ड्राइव नहीं है ना आजकल, तो मतलब कि मोटरवे से भी एक्सेस है इस्लामाबाद ड्राइव में। 10 मिनट की। 8 to 10 मिनट्स। 8 to 10 मिनट। बाय रोड। क्या क्या? कह रहे बाय के बाय रोड। अच्छा जी, अब ये हमारा मोटरवे M2 से 5 to 7 मिनट की ड्राइव। मोटरवे वही इंटरचेंज जो हमारे सोसाइटी के पास लग रहा है, वहां से उतर के तो है ये 5 to 7 मिनट की ड्राइव। ठीक है। ठीक हो गया। जी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, जो इस्लामाबाद की मेन एक्सप्रेस वे है, वहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो 2 to 3 मिनट की है। साथ दिखा भी नहीं बता रहे क्या चीज़? लोकेशन मैप। नहीं, अभी यहाँ से इन्हें नोट डाउन कर ये लेंगे। ठीक है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। हाँ जी, इस्लामाबाद एक्सप्रेस से 2 to 3 मिनट। मैं भी श्रीनगर हाईवे से भी आता है ना रास्ता। श्रीनगर हाईवे जैसे ही मोटरवे खत्म होता है, सामर सुबह से शुरू होता है। हाँ सामर टेरिटरी जहाँ से शुरू हो रही है। हाँ, जाहिर सी बात है, अभी तो वहीं से आ रहा है ना मोटरवे, तो अभी ये बन रही है। मोटरवे जैसे तो श्रीनगर हाईवे के चढ़ के हाँ, तो अभी तो वहीं वाला रोड यूज होता है ना, ये तो अभी बन रही है मोटरवे जो, ये वहां से पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है। सियालकोट खारियां मोटरवे, जो सियालकोट और खारियां से मोटरवे कनेक्ट करेगी, ये उधर से उन्होंने उसका बताया हुआ डिस्टेंस 3 to 4 मिनट की ड्राइव।
ये नीचे उन्होंने वही बहरिया टाउन और DHA का मेंशन किया हुआ जो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी है। ठीक हो गया। लोकेशन की समझ आ गई? जी आपको भी आ गई अली? जी मुझे अभी मुजम्मिल आपको भी आ गई? सबको आ गई है समझ? मैं अभी का गूगल मैप पे ढूंढ रहा हूं, मुझे मिली नहीं, आप सर बैठे हुए थे मेरे साथ। कहाँ? अभी गूगल पे अपडेट किया की लोकेशन। सुन लो, आप बता दो। अच्छा, अब हम आते हैं इसके नाम के ऊपर, सफवानजा। ये थोड़ा डिफरेंट नेम आप लोगों को लगता है ना? सफवानजा को लेकर आओ ज़रा, एक सफवानजा का बिल्कुल। बैठे रहो आप हामिद। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा था कोई लेडीज इसकी ऑनर का नाम सफवानजा हो। नहीं, इसका जो पहले नाम था वो मुहाफिज सिटी रखा गया था, ठीक है, मुहाफिज सिटी, लेकिन फिर इसका नाम चेंज किया गया। सफवानजा इसका जो है ना, ये अरेबिक नेम में भी है सफ़वान। एक हमारी आयात के मुताबिक जो है हमारे किसी सहाबी का नाम था ये सफ़वान, ये उससे भी रिलेट करता है। और सफ़वान का मतलब पत्थर भी है, खूबसूरत पत्थर, और ज़ा का मतलब खूबसूरती फ्लावर्स, मतलब कि इस्लामाबाद का जैसा आपका व्यू है, जैसा आपके माइंड में इस्लामाबाद को सोच के आता है, इसके नाम के मीनिंग्स भी वैसे ही बनते हैं। तो उधर के इस्लामाबाद को देखते हुए, उसके एनवायरनमेंट को देखते हुए, तो फिर इसका नाम मुहाफिज सिटी से चेंज करके सफ़वानजा रख दिया गया। ये पहले दिन तो मैं बोलने में बड़ा मुश्किल लगा था। सफ़वानजा यूनिक नेम है, हाँ ठीक है, ये इस नाम का मतलब है सफ़वानजा का। अच्छा जी, अब इसकी ज़रा वो ब्रीफिंग की तरफ, जहाँ तक चीज़ें बताई हैं समझ आ रही हैं सारी? इसके नाम का मतलब भी, लोकेशन भी, NOC भी। सर डिटेल ब्रीफिंग जो हाँ। पत्थर, खूबसूरत पत्थर और खूबसूरत फूल, फ्लावर्स, मेन तो ब्यूटी में आता है इसका मतलब। ब्यूटीफुल। हाँ ब्यूटीफुल, हाँ ब्यूटी। अच्छा जी, ये वो नाम का ही आ गया सारा जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यूनिक नेम और इसका क्या क्या है ये इसमें मेंशन भी होगा। उसके बाद लोकेशन का भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसको कहाँ से कौन सा इंटरचेंज पड़ रहा है और किसके, ये फेज़ बहरिया टाउन और DHA ये सारा ये भी वही है। अप्रूवल का भी मैं NOC का आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अप्रूव्ड है, और इसको हम एक लिंक भी है उसमें हम ओपन करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें ये भी मैं बता चुकी हूँ कि कितने कनाल पे है, 25,000 कनाल पे, और कितने का हमारा NOC है। आगे आओ हमें। अब इसकी जो हमारी प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग, इसमें जो है एक तो जो इसको बनाएंगे, जो इसको डिज़ाइन करेंगे, वो इंटरनेशनल लेवल के लोग इसमें लेकर आ रहे हैं, वो अब डिसाइड हो चुके होंगे। अभी अब जब जाएंगे तो कोशिश है कि टीम भी इस्लामाबाद जाए, प्रोजेक्ट भी विज़िट करे, और डिटेलन जो अब वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो इसमें वो लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनका भी हमें पता लग सके। ठीक हो गया। दूसरा, इसमें हम कैटेगरीज कौन कौन सी लेके आ रहे हैं। से अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ फाइनली? वो डिसाइडेड कर रहे थे, इंटरनेशनल लोग उसमें इन्वॉल्व कर रहे थे, डिसाइडेड हो रहे थे वो होप के अब हो चुके होंगे। अब हम जब जाएंगे तो वो उसमें मेंशन होंगी, वो सारी चीज़ें उसमें बताएंगे। इसका भी सिर्फ ज़मीन ही है, वो मैं बताने लगी हूँ आपको। इसका जो फर्स्ट फेज़ है ना, वो है कि हमने इसमें 5,000 कनाल का NOC लिया है, जिसमें से अभी हम प्री लॉन्चिंग में आए हैं। प्री लॉन्चिंग में आपकी डेवलपमेंट नहीं होती। प्री लॉन्चिंग में आप ज़्यादातर जो करते हो, ये तो इन्होंने NOC लेके किया है, अमूमन सोसाइटीज़ क्या करती हैं, NOC के बगैर ही प्री लॉन्चिंग वो डीलर्स को डील उठवाना शुरू कर देती हैं, सेल्स करना शुरू कर देती हैं, और उसके बाद जाके आपके जब वो इनकम जनरेट होना शुरू होती है तो फिर वो आपके NOC की तरफ या बाकी चीज़ों की तरफ जाती हैं। लेकिन ये पहला फेज़ करके फिर इस तरफ आए हैं, प्री लॉन्चिंग की तरफ, जिसमें 5 मरला और 10 मरला के आपके प्लॉट हैं, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। अभी इसमें कमर्शियल नहीं है, रेजिडेंशियल प्लॉट आए हैं। ठीक है। इसका जो अब हम सेकंड जो इसका जाएंगे, ये अभी तक था मार्च तक, फेब टू मार्च तक प्री लॉन्चिंग का टाइम था इसका, कि जो हमने प्री लॉन्चिंग करनी है। प्री लॉन्चिंग में ये होता है कि आप, जैसे कि हम अभी इनके ऑथराइज हैं, अभी आपको वो भी दिखाएंगे जो सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है कि हम इसको सेल कर रहे हैं या हम आगे डीलर्स को डील उठवा रहे हैं। डील उठवाना क्या होता है कि 100 50 प्लॉट आप डीलर्स को दे रहे हैं, डीलर आगे एंड यूज़र्स को दे रहा है। वो प्री लॉन्चिंग में मेन प्रोसीजर जो फर्स्ट होता है वो आपका ये होता है। हम मार्केटर हैं, हम डीलर नहीं हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड जाएगा वो आपका मई टू जुलाई जाएगा। वो आपका कहने लॉन्चिंग की तरफ भी फेज जाएगा
उसके अंदर ये होगा आपका कि आपके रेट बढ़ चुके होंगे। जब प्री लॉन्चिंग क्लोज हो जाती है और लॉन्चिंग की तरफ जाते हैं तो रेट बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, अभी जस्ट लैंड अवेलेबल है। अभी जस्ट लैंड अवेलेबल है, लेकिन हम जब जाएंगे, हम जो अगस्त में जब जाएंगे, हम थर्ड इसके उसमें जाएंगे तो तब हम इसकी डेवलपमेंट की तरफ आ जाएंगे, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी जो टारगेट है सोसाइटी का, ऑनर्स का टारगेट ये है कि जो इसकी आपने फ़र्स्ट फेज़ की, ये 5000 कनाल की जो आपने लोगों को पोजेसन देना है वो 1.5 साल में दें। तो ये उस हिसाब से इन चीज़ों को कवर अप करेंगे जल्दी से। डेवलपमेंट करेंगे सब चीज़ें। ठीक है, और फिर हमने लास्ट में ये हम जब थर्ड क्वार्टर में जाएंगे तब इधर वो कमर्शियल वगैरह भी आपका आ चुका होगा। सेकंड और थर्ड में जाके कमर्शियल अभी नहीं है, तब कमर्शियल भी आ चुका होगा, कमर्शियल के रेट भी आ चुके होंगे, कैटेगरीज भी आ चुकी होंगी, रेट्स भी आ चुके होंगे, अभी कमर्शियल नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब हम जाएंगे तब हमारा जो आपका अभी तो 5 और 10 और कनाल ये है। जब हम लास्ट में जाएंगे तो हमारा 8 मरला और 14 मरला ये कैटेगरीज भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। 3 मरला की कैटेगरीज में नहीं है, अमूमन अब सोसाइटी 3 मरला की कैटेगरी दे रही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दी हुई। इस्लामाबाद में वैसे बहुत कम है, हमारे लाहौर में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि वो 3 मरला हर सोसाइटी रखना शुरू हो गया, लेकिन इसमें 3 मरला नहीं है, 5 से स्टार्ट 5 से स्टार्ट हो रहा है। अभी जो हमारा अब रेट निकालो ज़रा, वो मैं इधर को भी बताऊँ। इसमें सबसे जो अहम बात है कि आपका एनओसी होने के बावजूद, ठीक है, आपकी लोकेशन अच्छी होने के बावजूद इसके रेट बहुत मुनासिब हैं। ये आपके 5 मरला का रेट है 19,50,000 5 मरला। ठीक है, 1950। 195 है। हाँ, 195 से आपकी बुकिंग है, कंफर्मेशन सेम। ठीक हो गया, उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जानी है 19,500। बाकी जो वो आपकी आती है हाफ ईयरली एक बड़ी इंस्टॉलमेंट आती है। उसके बाद बैलेटिंग पे जब होती है, बैलेटिंग होता है कि जब आपका वो नंबर प्लॉट्स को लग रहे होते हैं, वो बैलेटिंग प्रोसीजर होता है, तो तब आपने एक फ़ीस उसकी पे करनी होती है। उसके बाद जब आप पोजेशन लेते हो तो पोजेशन की फ़ीस, वही जो रूटीन में सारी सोसाइटीज़ का चलता है, ये वही है। डेवलपमेंट चार्जेस ऐड नहीं है, वो अभी ऐड नहीं है, क्योंकि वो आप देखें ना डेवलपमेंट चार्जेस तो वो उस हिसाब से ही करेंगे ना। अगर अभी डिसाइडेड कर देंगे तो बाद में क्लाइंट के साथ एक वो लड़ाई वाली बात है ना, क्योंकि डेवलपर्स ने अपना सारा देखना होता है, उसी हिसाब से उसने अनाउंस करने होते हैं। और इसके कितने इयर्स का है प्लान, पेमेंट प्लान? ये वैसे तो हमारा 3 साल का पेमेंट प्लान है। ठीक है, 3-3.5 साल का हमारा पेमेंट प्लान है, लेकिन जो वो फेज़ अपना देना चाह रहे हैं हम 1.5 साल में इसका पोजीशन देना चाह रहे हैं। ये हमारा 10 मरला का है 3450, उसकी डाउन पेमेंट और पोजीशन वैसे ही है, वही सेम सिनेरियो जो आपके 5 मरले का है कि कंफर्मेशन और बुकिंग। ठीक हो गया, सेम ऐसे ही हमारा कनाल का 5 ना, मतलब कि ये आपका बन जाता है 60, राउंड अबाउट 60। हाँ, राउंड अबाउट 60 बन जाता है। ठीक है, और इसका भी वैसे ही आपका पहले कंफर्मेशन है और बुकिंग है, फिर कंफर्मेशन है, फिर आपकी इंस्टॉलमेंट है।